हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मैं आपके पर्सन के लिए रीडिंग करने बैठी थी, बट जैसे ही मैंने ये डेक हाथ में लिया तो आई फेल्ट के मुझे आपके लिए रीडिंग करना चाहिए। आई वॉज गाइडेड कि मुझे आपके लिए रीडिंग करना चाहिए। ऑफकोर्स आपके पर्सन के लिए जो रीडिंग है वो मैं बाद में कर लूँगी। वैसे मुझे आपके लिए भी ये रीडिंग करना था, बट बाद में करना था, 1-2 दिन बाद करना था, पर बात की अब चीज़ अभी हो रही है, अभी की चीज़ बाद में हो रही है। whatever the universe guides, I'll follow that. But somewhere I'm picking that आप भी इसी confused energy में हो। कुछ करना चाहते हो बट कुछ और कर रहे हो, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो बट ending up doing things for other people. Scattered energy. I'm picking very confused energy. Anyway, देख लेते हैं कि क्या रीडिंग आता है। I don't know where this reading is going to lead to. But let's see where the universe takes us. But before I begin, I have to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So, it is a collective reading. Take what resonates, leave the rest. Timeless reading. जब भी आप देखोगे आपसे resonate करेगी, and gender neutral reading because energies don't stick to a particular gender. So देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है, क्या I don't know where this reading is going to go, but मैं खुद भी थोड़ा लॉस्ट हूँ बिकॉज अदरवाइज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर गाइडेंस पहले मिल जाए तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि ओके फाइन दिस इज गोइंग टू हैपन, बट आ गया, बहुत सारा कार्ड्स ही आया है। ठीक है, आई टेक ऑल ऑफ देम। जस्ट गिव यू अ मोमेंट, आई जस्ट, क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं है, सो जैसे जैसे आया है ऊपर नीचे करके मुझे अरेंज करके आपको दिखाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, प्लीज बेयर विद मी। 11 dogs, 2 cats, एंड सो सब घूमते रह रहे हैं। सो आई हैव टू, ओके, या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जैसे सोचा था 4 of swords, उसके बाद उसके नीचे आप पकड़ सकते हो, उसके साथ आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो विच मीन्स ये 4 of swords देख रहे हो। अगेन मेरे कैमरा में प्रॉब्लम, एक बार लाइट एंड शेड। आई थिंक आप में भी यही हो रहा है, एक बार लाइट एक बार डार्क, एक बार खुश एक बार गम, एक बार हैप्पी एक बार सडनली वेरी इमोशनली वल्नरेबल। यही हो रहा है आपके साथ अभी। 4 of swords आया है। सो अभी आप रेस्टिंग मोड पे हो, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप हील हो रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, हीलिंग जर्नी में अभी हो। सी द 2 feathers here, you are divinely guided, you are guided 2 नहीं 3, lots of feathers actually, 1 2 3 4 feathers. So yeah, you are a divine being, that's for sure. आप आई थिंक ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेसिफिक स्पेशल कलेक्टिव्स के लिए होगा। यू आर अ डिवाइन बीइंग, the universe is protecting you, you have your ancestors back, your spirit guides are with you, and you are healing, you are in a resting mode, you are a very spiritual and intuitive person. The crescent moon is here. क्या हुआ? Fuck. Why is this so dark? Yeah. Okay, I think the lighting needs to be adjusted. I don't know how to do that. Anyway, so आप हो divine being, and उसके नीचे आया है Knight of Cups. See, this is a lily. Lily is purity. वहाँ से ये फीमेल जो भी है, ये अपना हार्ट, she is treating her heart like a म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लेइंग अ सॉन्ग फ्रॉम हर हार्ट। सो आप एक ऐसे इंसान हो जो हर काम अपने दिल से करते हो। यू हैव अ इफ यू सिंग फ्रॉम योर हार्ट, यू हैव अ म्यूजिक ऑफ योर ओन, योर हार्ट सिंग्स अ सॉन्ग दैट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट जो लोग समझते हैं। यू आर अ वेरी you are a person who takes a lot of initiative for others, empath, intuitive person. ये अभी आप हो। You are not afraid to show your heart. You wear your heart on your sleeves. आप vulnerable होने से नहीं डरते हो।
आप अपने मन खोल के रखने से नहीं डरते हो, लोगों को जो अपने अंदर चल रहा है वो बोलने से। आई थिंक आप कहीं ना कहीं आप ओवर शेयर भी करते हो मेरी तरह। I was talking about scattered energy and the chariot card is here. हाँ, the chariot card is here. और उसके नीचे आया है मून कार्ड। अगेन दो मून कार्ड्स आए हैं। यहाँ भी आप क्रिसेंट मून पे हो, यहाँ फुल मून पे हो। आई थिंक आप मून फ्रेजेस में बहुत अफेक्टेड होते हो। मून माइट बी योर समवेयर placed in your chart very strongly, not affected, not afflicted or something has to do with your moon, something to do with water sign, और आप ऐसे ही हो। So anyway, जो आया है वो चैरियट। फिर से क्या हो रहा है यार? तो ये चैरियट एनर्जी आया है। समवेयर यू लाइक आई शोड यू आर इन अ रेस्टिंग मोड, और वहाँ से आपको कहाँ गया वो कार्ड? मेरा यही स्वभाव है, मैं आई पुट इट बैक इन द डेक करेंगे। सो जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, रेस्टिंग मोड, वेरी स्लो मूविंग मोड, आप अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हो, वेरी स्कैटर्ड एनर्जी। देखो ये स्नेल कहीं देख रहा है और ये औरत कहीं और देख रही है। इसके दिमाग में भी एक स्नेल चल रहा है। इसके दिमाग ये देखो, ये कॉइल, ये जो हेयर है ये कॉइल, स्नेक के वो जो स्नेल के जो वो कॉइलिंग्स होते हैं ये, तो आपके दिमाग में ना बहुत कॉइलिंग्स है, पूरा जलेबी बन के बैठा है दिमाग में। इसीलिए आप इतने और मून का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, इल्यूशन का कार्ड है, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेलांकोली, समवेयर बोर्डम ऑल्सो। अगेन इंट्यूशन का कार्ड है, पर आई थिंक इट इज लेस अबाउट इंट्यूशन एंड मोर अबाउट मेलांकोली, अकेलापन एंड ऑल दैट। मान नहीं रहे हो, but somewhere or the others, you see the octopus, the tentacles of the octopus, और यहाँ भी वो snail वाला, you know, चारों ओर it's like a tangling feeling going inside you. You are too coiled in your own thoughts, और scattered energy है। I think moon कार्ड आया है, तो yes intuition कार्ड, और I think आप में बहुत, क्योंकि वो 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी वो फेदर्स आया था। आई थिंक लॉट्स ऑफ कॉस्मिक डाउनलोड्स, आप बहुत अच्छा चैनलिंग करते हो, डाउनलोडिंग करते हो, बहुत सारा आकाशिक रिकॉर्ड्स डाउनलोडेड होते हैं स्पॉन्टेनियसली, बहुत सारा डाउनलोड्स आता है आपके दिमाग में, बहुत सारा चैनलिंग स्पॉन्टेनियसली आप कर पाते हो। बट ड्यू टू दिस चैरियट कार्ड, ड्यू टू दिस स्कैटर्ड एनर्जी, अपना दिमाग में इतना फंसे हुए हो कि आपकी चैनलिंग आपके लिए हो, आप अपने लिए करते हो, पर वो दैट एंड्स अप इन समवन एल्सेस कप, वो किसी और के लिए हो जाता है। वही होता ना कि सपोज 3 कप पड़े हैं हमारे सामने, एक कप पूरा भरा हुआ है, तो अगर फिर से कुछ लेके कोई बेवरेज लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ, तो वो कप तो ऑलरेडी भरा है, वहाँ अगर भरूंगी तो नीचे गिर जाएगा, तो जो खाली कप से वहाँ डाल दूंगी, है ना। आपके साथ भी वही हो रहा है, वो डाउनलोडिंग हो रहा है, वो चैनलिंग हो रहा है, पर आप अपने ही दिमाग में इतने फंसे हुए हो कि आपके दिमाग में और जगह ही नहीं है खुद के लिए कुछ यूनिवर्स का मैसेज पिक करने के लिए, तो वो मैसेज दूसरों के लिए हो रहा है। वही, क्योंकि यूनिवर्स एक बार कुछ भेजती है तो वो ग्रहण करना होता है, आप वो भेज देते हैं। अब आप कैसे करोगे, किसके लिए करोगे, डजंट मैटर, बट द मैसेज विल बी देयर। सो यूनिवर्स अपना काम कर रही है, पर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप हीलिंग मोड पे हो, पर जहाँ हील करना है, आपको लग रहा है अगर मैं रेस्ट करूंगी, अगर मैं एक सबसे विड्रॉ कर जाऊंगी या जाऊंगा तो वही हीलिंग है। नो, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर नॉट वर्किंग हियर, यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, यू आर वर्किंग ऑन योर सोल, बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर माइंड। इसीलिए, और सब कुछ ना माइंड गेम है, इट्स ऑल अबाउट, वी आर एनर्जेटिकली जो एनर्जेटिकली कनेक्टेड बट टेलीपैथिकली कनेक्टेड, जो भी है, टेलीपैथी हैपेंस फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर। सो यहाँ अगर खाली नहीं है ना, तो यहाँ अगर स्पेस नहीं है, द यूनिवर्स कांट बार्ज इन विथ इट्स मैसेजेस, राइट। दिमाग में क्यों इतना चल रहा है? ये आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपको बहुत मैनिपुलेट कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। लुक एट द बर्ड एंड द पर्सन सिटिंग हियर, इसके हाथ में ये फ्लावर है, फ्लावर में ये हनी, तो ये जहाँ भी फ्लावर घुमाएगा या घुमाएगी, ये बर्ड वही जाएंगे। तो आप ये बर्ड हो और लोग ये
लोग आपके सामने कुछ ऐसा ऑफर दे देते हैं या ऐसा कुछ वादा या इमोशनली आपको इतना मैनिपुलेट करते हैं. आई थिंक प्रोफेशनली भी आपको मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि इट्स अबाउट फूड. फूड इज बेसिक फॉर सर्वाइवल एंड फूड हम लोग को कहाँ मिलता है? काम करके मिलता है. तो आई थिंक एट प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो, एट योर ऑफिस और बिजनेस वेर एवर यू आर, वहाँ भी आपको बहुत मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ा है. ऑल्सो a lot of people, आपको बहुत सारे लोगों से लड़ के आपका पॉइंट रखना पड़ता है. इट्स यू वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड when it comes to face anything. सॉरी मैं ऐसे करती रहूंगी क्योंकि ये जब भी डार्क हो जाएगा आई हैव टू डू दैट. सो एक फोन कॉल मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, 1 मिनट, नहीं तो ये फिर से डार्क हो जाएगा. ओके, सो इट्स यू वर्सेस एवरीवन. हर इंसान आपके लाइफ में जितने भी इंसान है ना, मल्टीपल. ये देखो, ये लड़की ये जो गाउन पहनी है ये चेस बोर्ड का है. आपका लाइफ एकदम एक चेस का गेम बन गया है जहाँ इट्स यू वर्सेस एवरीवन. आप फीमेल हो सकते हो या फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हो. आपकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर, अगर आप मेल हो तो गिवर हो एंड ऑल दैट. इट्स यू. हर इंसान आपके लाइफ में, हर इंसान, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, जो भी है, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है आपको लेके. आप किस से लड़ोगे? आप हर इंसान से लड़ते हो हर छोटी छोटी बात के लिए. लड़ना मतलब ढिशुम या झगड़ा करना नहीं. यू नो व्हाट आई मीन. यू हैव टू स्ट्रगल योर वे फॉरवर्ड. यू ऑलवेज हैड टू स्ट्रगल योर वे फॉरवर्ड. और हर इंसान आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश किया, आपको मात देने की ही कोशिश की है, चेकमेट करने की ही कोशिश की है, पर आप हमेशा डटे रहे हो. और क्यों ये लोग आपको लेके इतना ओपिनियनेटेड है? फॉर दिस लवर्स एंड द 8 of Cups. इट हैज टू डू विथ समथिंग विथ योर लव लाइफ. ये बहुत स्पेसिफिक के लिए मैं बोल रही हूँ. आई थिंक स्पेसिफिक, ये कलेक्टिव में भी अगर आई थिंक 7% to 9%, इससे ज्यादा नहीं, या फिर उससे भी कम हो सकता है. आई डोंट नो. कुछ सिचुएशंस है, मैं बता रही हूँ. मोस्ट कलेक्टिव के लिए, मेजोरिटी ऑफ कलेक्टिव के लिए, इट इज ऑफ कोर्स अ रिलेशनशिप इशू जहां सब जोड़े में है और ये अकेले चलता जा रहा है. सो आप अकेले पड़ गए हो. इसलिए क्यों अकेले पड़े हो? अबैंडनमेंट का फीलिंग, ये अकेलापन का, अकेले रह गए हो, आपका जोड़ी नहीं बनी. क्यों? क्योंकि मे बी यू फेल फॉर समवन जिसके साथ आपका बहुत सारे डिफरेंसेस है. एज डिफरेंस, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है. दिस इज फॉर मेजॉरिटी. पर मैं जो जैसा कह रही थी, बहुत स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए, बहुत ही लिमिटेड कलेक्टिव के लिए, वो 2% से लेके 9% तक कहीं भी वैरी कर सकते हैं. दिस कैन बी अ सेम सेक्स रिलेशनशिप. you can be a homosexual or a heterosexual, bisexual, transsexual, asexual, एसेक्सुअल हो सकते हो. एसेक्सुअल मीन्स जो लोग सेक्सुअली कुछ फील नहीं करते, अपने आप में ही रहना चाहते, इसीलिए आप जोड़ी में हो और अकेले रहना चाहते हो. यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ बट द पीपल जज यू फॉर दैट. ये भी एक हो सकता है. मैं क्यों बोल रही हूँ डिफरेंस इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन? क्योंकि देखो, ये एक लड़की है, ये एक बर्ड है, दोनों में कोई मेल नहीं है, बट दे आर एक्चुअली गेटिंग टुगेदर. दे आर द लवर्स, दे आर डिवाइनली गाइडेड, दे आर. फिर see, I'm talking about your dark side and the screen went dark. Again it went dark. So the lovers, which is a divine connection. So again, this female is wearing feathers to match the bird, and the bird is wearing a hat, a human accessory to match this girl. But they are together. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इधर आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, या फिर ऐसा रिलेशनशिप है जो, ये रिलेशनशिप एक बर्ड और एक ह्यूमन का सेक्सुअल रोमांटिक रिलेशनशिप. हाउ विल पीपल लुक एट इट? लोग क्या कहेंगे? फॉर देम, सी इट्स गोइंग डार्क एंड डार्क. हेलो या लोग क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हुआ है. और यू नो, यू शुडंट बी जजिंग, बिकॉज सेक्सुअलिटी इज नॉट मैन मेड, इट्स नेचर मेड. नेचर में हर जगह होती है, बर्ड्स में, प्लांट्स में, फिशेस में,
हर एनिमल्स में, ह्यूमन आर ऑल्सो अ स्पीशी ऑफ एनिमल. सो ये उसने ऐसा ही बनाया है, हम लोग ऐसे ही बने हैं. अब किस में कौन सा सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा ये वो डिसाइड नहीं कर सकता है. हाँ, एक्नॉलेज कब करेगा कब नहीं करेगा, क्लोजेट से बाहर आएगा नहीं आएगा, ये उस पर डिपेंडेंट है. पर ओरिएंटेशन जो है वो लेके पैदा हुआ है. जिस तरह हम लोग अपना आंखें, दांत, हड्डियां लेके पैदा होते हैं, ओरिएंटेशन भी लेके ही पैदा हुए हैं. सो उसको लेके छी हो जज करने का कोई मतलब नहीं. अगर करते हो तो यहाँ से कट लियो, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे लोग टॉलरेट नहीं करूंगी. दिस इज माई चैनल एंड आई कीप इट एज यूनिवर्सल एज पॉसिबल, एज द यूनिवर्स विशेस. सो हो सकता है. और somewhere or the other, the moon energy and the 4 of wands energy and the 5 of wands energy is giving me a vibe कि आप थक चुके हो और आप नहीं, इनफैक्ट शायद आपके पार्टनर भी अभी थक चुके हैं, अभी वो रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते हैं. अब दोनों, स्पेशली आप, यू हैव ऑलवेज बीन चीटेड ऑल्सो. कभी कभी होते हैं ना लोग बाइसेक्सुअलिटी को, बाइसेक्सुअल होते पर वो एक्नॉलेज नहीं करते. वो खुद को सोसाइटी के सामने स्ट्रेट साबित करना चाहते हैं, बट बिहाइंड द बार्स वो लोग सेम सेक्स भी एक्सप्लोर करते हैं. और जब इट्स लाइक अ डार्क हिडन थिंग, डर्टी सीक्रेट एंड ऑल दैट, नहीं सोचते कि जिस इंसान ने सच में उसके साथ एसोसिएट किया है उसके मन पे क्या बीत रहा है. सो दिस कैन बी a reason why your energy is so scattered, so much is going on inside your head, you don't want to do anything. हो सकता है, and that is why you are ignoring the gifts you are born with. You are not being able to do. Right now you are in the 7 of Pentacles and 6 of Cups energy. You are missing your childhood times. अपने पार्टनर को नहीं, मुझे ये जनरली 6 of Cups is past memories, good memories, but I am seriously feeling that you are, आप अपना इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर बचपन में ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे बचपन में क्यों, क्योंकि यू आर एन एम्पैथ, यू आर अ हीलर, यू आर अ डिविनेशन, यू आर समवन हु इज गुड विद डिविनेशन, चैनलिंग एंड ऑल दैट. सो आप ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो अपने बचपन में कि क्या ऐसा हुआ है जिसके वजह से, कहाँ मुझे ठीक करना चाहिए था, क्या हुआ है. एंड ऑल्सो मिसिंग योर पास्ट मेमोरीज, मिसिंग टाइम विथ योर whatever happened. You are just going, right now you are going through all the chapters, all the past chapters of your life कि कौन से चैप्टर में क्या हुआ था, कैसे कर सकते थे. पर पास में रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हो. And 7 of Pentacles, you are doing good in life, you are reaping good rewards of what you have sowed. But look at the face of this female, despite having this abundance and the apple here, she is sad, she is sad. She is holding this half apple, पूरा भी नहीं है. So somewhere she is feeling, you are feeling incomplete. Somewhere you are feeling not incomplete in the sense के partner नहीं है इसलिए incomplete. You are feeling that something is missing in your life, and you are trying to pull yourself together. The Strength card again. You, but again, along with this Strength card, just as I took it in my hands, it gave me a feeling कि आप जो हो नहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, just to put up a brave face. It can be emotional, like जितना strong आप होने की, जितना strong आप होने की बाहर कोशिश करो कि मुझ में सब संभाल रही है, ऐसा नहीं है. शायद अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, इतना स्ट्रांग नहीं हो. सो वो प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं. रिमेंबर, यू आर द नाइट ऑफ कप्स, यू वेयर योर हार्ट ऑन द स्लीव. सो जो नहीं हो वो प्रिटेंड मत करो. हो सकता है आप बाइसेक्सुअल हो या फिर होमोसेक्सुअल हो, बट स्ट्रेट होने का आप कर रहे हो, जैसे जस्ट टू बी इन द यू नो, to keep yourself protected in society, but don't do this. You are feeling watched. आप अगेन, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, मेरी फैमिली को फेस करना पड़ेगा. यू आर फीलिंग दैट इट्स आईज ऑल ओवर द बॉडी. इट्स 9 of Swords energy, too much anxiety, too much pain. It's the reading started with the healing phase and the anxiety and the all things good, and it's ending also with this. You are feeling you are watched. सब आप पर ही नजरें टिकी हुई है. सब आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, इस पर है. और आपकी लाइफ पूरा एकदम इन लोगों के ऊपर ही चल रहा है. हो गया तो अब क्या करने का सोचा है? क्यों इतना अनश्योर हो खुद को लेके? क्या करना है? यू नो, गिवन द काइंड ऑफ स्पिरिचुअली हाई एनर्जी पर्सन यू आर, आपको, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि दुनिया दे मुझे जितना चाहे बम्बू, पर उसी बम्बू से मैं बनाएंगी अपना तंबू. ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए. आई नो इट्स अ बैड ये, बट समझ में आया ना. सो सी,
और एक चीज़ है, अपना कर्मा से ना, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, आई एम नॉट साइकिक, आई एम नॉट एन अकल्ट प्रैक्टिशनर, बट मैं सिंसियरली बिलीव करती हूँ कि अगर हम लोग अपने कर्मा पे काम करते हैं, एवरी मोमेंट द फ्री विल इज वी कैन चेंज आवर कर्मा, वी कैन चेंज द एनर्जी वाया आवर कर्मा। कर्मा का मतलब ये नहीं कि हमेशा सबके लिए अच्छा करो, लोग अगर आपको बुरा भी आपके साथ करे तो भी उसके साथ अच्छा करो, नो, इट्स डूइंग द राइट थिंग्स। सो क्यों मैं ऐसा मानती हूँ, उसका भी एक कारण है। सी एवरीथिंग इन हियर, एक मिनट, या every mass is made up of matter, every matter is made up of molecules, every molecule made up of atoms, every atom made up of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसको और भी तोड़ा जा सकता है, पर अल्टीमेटली जो रह जाता है वो है एनर्जी, एंड एनर्जी इज नॉट स्टैटिक, इट्स डायनामिक। सो दृढ़ कर्मा अदृढ़ कर्मा इसमें नहीं जाते, जो होगा देखा जाएगा, वो तो हम क्या चेंज कर सकते हैं क्या नहीं वो नहीं जानते, बट वी कैन चेंज आवर कर्मा, वी कैन कंसंट्रेट ऑन आवर कर्मा, वी कैन कंसंट्रेट ऑन आवर एनर्जी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एनर्जी। मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर कर पाओगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। Every day at sunrise and sunset. Sunrise is the time when we manifest all our worldly desires, abundance, financial abundance, relationship abundance, and all that. Sunset is the time when we manifest good health, longevity, peace, and all that. Inner thing. सो एवरी डे एट सनराइज एंड सनसेट, अपने लोकेशन के हिसाब से हर दिन गूगल में देख लेना कि कब हो रहा है सनराइज एंड सनसेट, उस हिसाब से आप वही टाइम पे बैठो, कहीं भी बैठ सकते हो, नहाने की जरूरत नहीं है, भूखा पेट रहने की जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती वत्ती कुछ चलाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बैठो कहीं भी जहाँ भी आप हो, एंड चांट द गायत्री मंत्र, एक माला 108 टाइम्स। गायत्री मंत्र नहीं चाहते हो, कोई और रिलीजन का हो तो आप कोई भी चांटिंग कर सकते हो, चांटिंग नहीं करना चाहते हो तो टेक द नेम ऑफ एनी गॉड, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी नाम लेना चाहते हो, कॉन्स्टेंटली कीप टेकिंग दैट नेम। या फिर अगर किसी में भी विश्वास नहीं करते हो, खुद का नाम ले लो, योर हायर सेल्फ। बट द पॉइंट इज टू ब्रिंग ऑल योर स्कैटर्ड एनर्जी टू अ सिंगल फोकल पॉइंट एंड ग्राउंड यू देयर। जब भी हम लोग ये जाप करते रहते हैं, स्टार्ट विथ 108 टाइम्स वन माला, एंड ग्रेजुअली इफ यू फील लाइक इंक्रीजिंग इट, यू कैन इंक्रीज इट, बट यू हैव टू डू इट ट्वाइस अ डे, एट सनराइज एंड एट सनसेट। यू कैन मिस दैट अ सिंगल डे, नो मैटर व्हाट, नथिंग कम्स इजी, यू विल बी टेस्टेड बट यू हैव टू पास इट। एंड सो ये आप करते रहो, ये ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। टेक सॉल्ट एंड टर्मरिक बाथ, सॉल्ट इज सैटर्न, टर्मरिक इज बृहस्पति, जुपिटर। Salt absorbs all the negativity, purifies you. Jupiter, turmeric strengthens your aura. So ground yourself, strengthen your aura, strengthen your willpower, work on your energy, and you will be able to come out of this situation. Take care of yourself, heal yourself. Bye. Thank you.